भारत धर्म, नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक है। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली यह भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी। लेकिन यह देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता यह प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, ना गैरों की ना अपनों की। ये कहानी है उसकी जिसे पुश्तैनी विरासत में सिर्फ आजादी का सपना मिला, लेकिन आजादी तुम्हें कोई देता नहीं है, आजादी जीती जाती है। कर्म से विजय, धर्म से क्षत्रिय। महाराणा प्रताप। आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है।